कृष्ण हरे 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 राम 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 गोपाल बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। आज हम श्रीमद् भागवत के पहले स्कंद का 7वां पेज पढ़ने जा रहे हैं। भगवान का दर्शन व्यक्ति को इतनी गहरी संतुष्टि प्रदान करता है कि उसका वर्णन शब्दों की पहुंच से बाहर है। इसलिए दृष्टि से भगवान का दर्शन ओझल होने पर मेरा मन अत्यंत उद्विग्न हो उठा। मेरे मन को गहरा आघात पहुंचा। जिस वस्तु के लिए मैं इतने लंबे समय के लिए लालायत था वह मुझे मिली, परंतु अगले ही क्षण खो गई। मैं बेचैन होकर पुनः भगवान के दर्शन पाना चाहता था। मैंने फिर से ध्यान लगाया, परंतु उनकी झलक प्राप्त करने के भरसक प्रयास करने पर भी मैं असफल रहा। मैं अत्यंत दुखी होकर गहन निराशा की गर्त में डूब गया। उस एकांत स्थान में मेरी गंभीर चेष्टाओं को देखकर भगवान मेरे दुख को दूर करने के लिए अदृश्य रहते हुए गंभीर शब्दों में से ये वचन कहे। श्री भगवान ने कहा, हे नारद, मुझे ये कहते हुए खेद हो रहा है कि इस जीवन में तुम पुनः मेरे दर्शन नहीं कर पाओगे, क्योंकि जो व्यक्ति पूरी तरह भौतिक कलमश से मुक्त नहीं होता उसका मेरे पास आना अत्यंत दुष्कर है। तुम्हारे ऊपर विशेष अनुग्रह करते हुए मैंने इसलिए तुम्हें अपनी छोटी सी झलक दिखाई, जिससे मुझे प्राप्त करने की तुम्हारी उत्कंठा और अधिक बढ़ जाए और तब मुझे यथाशीघ्र प्राप्त करने की लालसा में तुम समस्त भौतिक इच्छाओं से मुक्त हो जाओगे। मैं तुम्हें पूरा आश्वासन देता हूं कि मेरी कृपा से न तुम्हारी भक्ति में कोई बाधा नहीं आएगी और सृष्टि एवं प्रलय के बाद भी तुम्हारी स्मरण शक्ति यथावत बनी रहेगी। इस प्रकार इस घृणित भौतिक संसार को त्यागने के पश्चात तुम आध्यात्मिक जगत में मेरा सानिध्य प्राप्त करोगे। श्री नारद मुनि ने कहना जारी रखा। यह कहकर भगवान शांत हो गए। उनके प्रति अगाध कृतज्ञता के अनुभव करते हुए मैंने प्रणाम किया। तत्पश्चात मैं पूरी तरह संतुष्ट रहते हुए विनम्र तथा द्वेष रहित होकर संपूर्ण पृथ्वी का भ्रमण करने लगा। समस्त सामाजिक रीतियों की उपेक्षा करते हुए मैं भगवान के पवित्र नामों तथा उनकी महिमाओं का निरंतर गान करने लगा। समय बीतता गया और कुछ समय पश्चात भगवान का स्मरण करते हुए मेरी भेंट मृत्यु से हुई। उस समय तक मैं समस्त भौतिक आसक्तियों से मुक्त हो चुका था। तत्क्षण मुझे एक ऐसी दिव्य देह प्राप्त हुई जो भगवान के पार्षदों के लिए उपयुक्त होती है। पूरे पुराने शरीर की मृत्यु तथा नए शरीर की प्राप्ति एक साथ उसी प्रकार हुई जिस प्रकार आकाश में बिजली और गड़गड़ाहट एक साथ दोनों होते हैं। ब्रह्मा जी के दिन की समाप्ति पर जब भगवान नारायण प्रलय के जल में लेटे थे, उस समय में ब्रह्मा जी तथा भौतिक तत्वों के साथ ही भगवान के श्वास से उनके शरीर के भीतर प्रविष्ट हो गया। वहाँ ब्रह्मा जी ने गर्भोदकाशी विष्णु के रात्रि काल समाप्त होने तक विश्राम किया, जो 4 युग में 1000 चक्र जितनी अवधि का होता है। तत्पश्चात मैं ब्रह्मा जी के पुत्र रूप में अन्य महर्षियों के साथ प्रकट हुआ, परंतु मेरा प्राकट्य उन सबसे अलग पूरी तरह दिव्य था। भगवान विष्णु की अतिशय कृपा के कारण मैं उस समय से समस्त भौतिक एवं आध्यात्मिक जगतों में निर्बाध भ्रमण करने लगा और भ्रमण करते समय मैं भगवान श्री कृष्ण द्वारा दी गई इस वाणी पर सतत उनकी महिमाओं का गान करता रहता हूँ। जैसे ही मैं भगवान की महिमाओं का गायन आरंभ करता हूँ, वे तत्क्षण आकर मेरे हृदय रूपी आसन पर विराजमान हो जाते हैं, मानो उनका आह्वान किया गया हो। हे व्यास, जब मैं तुम्हें अपना प्रत्यक्ष अनुभव बताता हूँ, इस संसार की पीड़ित जीवात्माओं को अज्ञानता के दुख भरे सागर से पार ले जाने का केवल एक ही मार्ग है कि उन्हें भगवान के पवित्र नाम तथा लीलाओं के निरंतर कीर्तन रूपी नौका में सवार कर दिया जाए। योग पद्धति द्वारा इंद्रियों को संयमित करने से व्यक्ति को कुछ समय के लिए
अवश्य भौतिक कष्टों से राहत मिलती है, परंतु मात्र भगवान के प्रेम में सेवा में ही आत्मा को सच्ची संतुष्टि प्रदान करने की शक्ति रखती है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा।